1948 का साल एक नए आजाद हिंदुस्तान की सुबह लेकर आया। देश आजादी के वादों से भरा था और साथ ही राष्ट्र निर्माण का एक मुश्किल काम भी सामने था। सदियों के ब्रिटिश राज के बाद आखिरकार भारत आजाद हो गया था। हवा में उम्मीद, उत्साह और जिम्मेदारी का एहसास था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण साल था जो इस नए राष्ट्र की दिशा तय करने वाला था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। बांटवारे ने अपने जख्म छोड़े थे, जमीन बांट दी थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। रियासतों को भारत में मिलाने का काम अभी भी चल रहा था। फिर भी उम्मीद की एक अलग ही किरण थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में भारत के लोग एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए दृढ़ थे। 1948 का साल इस नए राष्ट्र के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। ये एक ऐसा साल था गहरे दुहक का, बहुत बड़ी चुनौतियों का और अद्भुत दृढ़ता का। ये वो साल था जिसने भारत की एकता की नींव को ही परखा और उसके भविष्य की दिशा तय की। गांधी जी की हत्या जैसी त्रासदी से लेकर हैदराबाद के विलय तक 1948 की घटनाओं ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। 30 जनवरी 1948 को देश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और शांति और अहिंसा का प्रतीक हमेशा के लिए खामोश हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। गांधी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भारत का मार्गदर्शन किया था, अब नहीं रहे। इस हत्या ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। गांधी, जो आशा और प्रेरणा की किरण थे, अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु ने राष्ट्र की आत्मा में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरना असंभव सा लग रहा था। जिस व्यक्ति ने अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार किया था, वो उन्हीं ताकतों का शिकार हो गया जिनके खिलाफ वो लड़ रहा था। गांधी जी की हत्या शांति की नाजुकता और भारतीय समाज में मौजूद गहरे मतभेदों की एक कड़वी याद दिलाती थी। इसने नए आजाद हुए राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। एकजुट और सौहार्दपूर्ण भारत के निर्माण का कार्य, जिसे गांधी जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, अब उनके उत्तराधिकारियों के कंधों पर आ गया था। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़का दी। बांटवारे के बाद जो नाजुक शांति कायम थी, वो चकनाचूर हो गई। हिंदू और मुसलमान, जो कभी पड़ोसी और दोस्त थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। शहर और गांव दंगों, आगजनी और खून खराबे में डूब गए। अभी नई नई बनी सरकार हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। दंगों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। पूरा देश डर के साए में जी रहा था। नफरत की आग मानो देश को जलाकर राख कर देने पर तुली हुई थी। इस अराजकता और निराशा के बीच तर्क की आवाजें और शांति की अपीलें भी गूंज रही थीं। जीवन के सभी वर्गों के नेताओं ने शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को गांधी जी के प्रेम और अहिंसा के संदेश की याद दिलाई। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से, हालात सामान्य होने लगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने देश को अराजकता में जाने से रोकने की ठान ली थी। नेहरू, जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव में दृढ़ विश्वास रखते थे, ने व्यवस्था बहाल करने और विश्वास फिर से बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और शांति की अपील की। नेहरू समझते थे कि एकजुट भारत के निर्माण के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने
सांप्रदायिक तनाव के मूल कारणों को दूर करने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने सभी धर्मों के बीच संवाद, शिक्षा और सभी के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की। सरकार ने हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए। शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए और विस्थापित हुए लोगों को फिर से बसाने के प्रयास किए गए। उपचार की प्रक्रिया धीमी और कठिन थी, लेकिन धर्मनिरपेक्षता और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने राष्ट्र को एक मजबूत संदेश दिया। एक तरफ जहां भारत आंतरिक कलह से जूझ रहा था, वहीं उसकी सीमाओं पर एक नई चुनौती उभर रही थी। जम्मू और कश्मीर रियासत, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी लेकिन शासन एक हिंदू महाराजा का था, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बन गई। पाकिस्तान से लश्कर कश्मीर में घुस आए। उनका मकसद था कश्मीर को भारत से छीनना। इस हमले का सामना करते हुए महाराजा ने भारत में विलय का फैसला लिया और भारतीय सेना को हमलावरों को खदेड़ने के लिए श्रीनगर भेजा गया। कश्मीर को लेकर भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया था। कश्मीर का संघर्ष सिर्फ जमीन को लेकर नहीं था, यह विचारधाराओं और आकांक्षाओं का संघर्ष था। भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और संघर्ष को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम और कश्मीरी लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ और कश्मीर एक विभाजित क्षेत्र बना रहा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक निरंतर स्रोत बन गया।